आज का हमारा टॉपिक है सॉइल टाइप्स फ्रॉम क्लास साइंस। सॉइल जो टॉपिक है उसका सब टॉपिक है सॉइल टाइप। मीन सॉइल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, एक होता है सैंडी सॉइल, दूसरा होता है क्लेली सॉइल और तीसरा होता है लोमी सॉइल। अब यहाँ पे क्या बोला गया, एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स. These include sand and clay. The relative amount of sand and clay depends upon the rock from which the particles were formed. That is the parent rock. The mixture of rock particles and humus is called the soil. कहते हैं कि आपको पता है कि जो वेदरिंग होती है रॉक्स में, जो स्मॉल पार्टिकल्स होता है, जैसे रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वहाँ से हमें स्मॉल पार्टिकल्स मिलते हैं, वो जब मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, sand and clay depends upon the rock from which particles were formed. That is the parent rock. कहते हैं कि जो parent rock होता है उसी से हमें क्या मिलता है, sand और clay. कहते हैं जो मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल्स को ह्यूमस के, ह्यूमस मीन्स ये हो गया डेड एनिमल्स, प्लांट्स, उनका जो ह्यूमस होता है उससे हमें क्या मिलती है, सॉइल. Living organisms such as bacteria, plant roots, earthworm are also important part of any soil. कहते हैं कि हर एक सॉइल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं या प्लांट रूट्स. द सॉइल इज़ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज. इफ़ सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल. कहते हैं कि अगर किसी सॉइल में हम पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े साइज़ के मिलेंगे तो उसको हमको क्या बोलते हैं, सैंडी सॉइल. इफ़ द पोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्लेली सॉइल. कहते हैं कि अगर फाइन पार्टिकल्स का पोर्शन ज़्यादा होता है तो हम उसे क्लेली सॉइल कहते हैं. इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन इज़ अबाउट द सेम देन द सॉइल इज़ कॉल्ड लोमी सॉइल. कहते हैं अगर फाइन पार्टिकल्स और लार्ज पार्टिकल्स दोनों का पोर्शन सेम होगा तो उसे हम लोमी सॉइल कहते हैं. तो सॉइल कितने टाइप्स में हो गई, सैंडी, क्लेली एंड लोमी. द साइज ऑफ पार्टिकल इन अ सॉइल हैज़ बीन in a soil as an influence on its properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together, so there are large space between them. These spaces are filled with air. We say that the sand is well aerated. Water can drain quickly through the space between the sand particles, so sandy soil tend to be light, well aerated and rather dry. कहते हैं कि सैंडी सॉइल क्या होती है, उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हवा है वो ज़्यादा पास होती है, इसलिए वो कैसी ज़मीन होती है, वो होती है तो वो लाइट होती है, वेल एरेटेड होती है और ड्राई, सूखी होती है. तो क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर. अनलाइक सैंडी सॉइल वाटर कैन बी हेल्ड in the tiny gaps between the particles of the soil. So clayly soil have less air but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. कहते हैं कि जो सैंडी सॉइल में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसमें उसमें पानी नहीं ठहरता है. तो जो क्लेली सॉइल होते हैं उसके फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसमें आयर कम होता है, वो पानी ज़्यादा लेती है, इसलिए उसका जो सैंडी सॉइल का वज़न होता है वो भी ज़्यादा होता है. The best topsoil for growing plants is loamy. Loamy is a mixture of sand and clay and other type of soil particle known as slit. Slit occurs as a deposit in river beds. The size of the slit particles in between those of sand and clay. The loamy soil has humus in it. It has the right water holding capacity for the growth of plant. कैसे सबसे अच्छी ज़मीन कौन सी होती है, लोमी सॉइल, जो किसके लिए, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती है. मतलब उसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, सैंडी पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उसमें वो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर रहता है और वो जो होता है उसमें ह्यूमस भी रहता है. कहते हैं उसमें एक डिपॉजिट रहती है, उसको हम स्लिट बोलते हैं. तो ये किसके लिए ज़रूरी होती है, लोमी सॉइल बेस्ट होती है किसके लिए, प्लांट्स के ग्रो करने के लिए.